नमस्कार, मैं अमित बहल हूँ। मैं सिंटा का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और डिस्प्यूट कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। साथ ही साथ मैं इस बहुत बड़े फेडरेशन जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो हुआ है ये हमने 24 घंटे में जो भी ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें आप लोग सब आए हैं। इसमें अनुष्का कितना बड़ा योगदान है और मेरे जितने मित्र आशुतोष राणा, रेणुका शाने, मनोज पावा, सीमा पावा, सुनील सिन्हा, जमा हबीब, सलीम आरिफ, लुबना सलीम, ब्रजेश हिरजी, ये लोग सब आए हैं। ये क्यों आए हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एक कलाकार जो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता था मेरे अलावा, तो उसके खिलाफ कुछ हुआ है। एंड वी आर हियर टू जस्ट सपोर्ट। कीकू ने जो क्या दिन देखे पिछले 3 दिन, कीकू हम सबका अजीज़ है। सुशील जी ने उनके साथ काम किया, ब्रजेश ने उनके साथ काम किया, मैंने काम किया है, रेणुका ने काम किया होगा शायद, हम सब ने उसके साथ काम किया है। और ये सिर्फ कीकू की बात नहीं है, ये बात है कि एक कलाकार ने एक शब्द बोला, एक लाइन बोली, जिसके लिए किसी आदमी ने उसको अरेस्ट कर दिया, ओवरनाइट उसको कहीं ले गए। उसके बाद उसके साथ, उसके घर परिवार के साथ, हमारी पूरी कल्चरल कम्युनिटी के साथ जो अन्याय हुआ, जो ज़्यादतियाँ हुई, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और सिंटा के डिस्प्यूट कमेटी के चेयरपर्सन होने के हिसाब से जो लोग मुझे सिंटा में कहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा अमित बहल ही शुरू करता है, तो मैंने ये शुरुआत की, इस डिस्कशन की, और आई हैव लेफ्ट दिस हाउस टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा है। हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो गोपी भल्ला हो, चाहे सुजीत पराशर हो, चाहे सलीम भाई हो, चाहे रेणुका हो, चाहे आशुतोष हो, राजेश हो, दीपक भाई हो, आसिरो जमा भाई हो, हम सबको, दिलीप पिटवा हमारे फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है, कमलेश पांडे जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, आशीष रेगो जो हमारे फेडरेशन के ट्रेजरर हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि सुशांत सिंह जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ नहीं है। ओमपुरी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो आज यहाँ मौजूद नहीं है। दर्शन जरीवाला जो हमारे ट्रेजरर हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। पल्लवी जोशी जो हमारी स्क्रूटनी कमेटी की चेयरपर्सन वो नहीं है। और हम शायद सिर्फ सिंटा नहीं, सिंटा, इफ्टडा, राइटर्स एसोसिएशन, हम पूरी फेडरेशन की तरफ से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज़ की है कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ और आप लोगों से आई लीव द एंटायर डाइस ओपन टू यू पीपल to ask questions to all of us, because we are all creative people here sitting trying to do creative work. India is a democracy and we want to do something democratic work. We are not blasphemous. We do not mean ill for anybody. We are here to do a good job. But tomorrow, you, me, anybody could be arrested, murdered, slandered, raped, brutalized, kidnapped for just having one thing, freedom of expression. मैं सिर्फ इसी में ऐड करना चाहूँगा कि अब ये समय आया है इस मुल्क में और इन सारे महान कलाकारों की छाया में कि शायद हम सबको अभी एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये कल क्या होगा, कौन हमें कहाँ से उठा के कहाँ ले जाएगा, हमें कुछ पता नहीं। हमें अपनी स्क्रिप्टें ऐसे लोगों से अप्रूव करवानी पड़ेंगी जिनके खिलाफ ये इशू हुआ है। तो ये हम कहाँ आ गए हैं, क्यों आ गए हैं और उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सब हमारे देखने, सोचने और फैसला करने की बात है। जहाँ तक भावनाओं के हर्ट होने का, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसा मुल्क है कि कैसी छोटी छोटी चीज़ों की भावनाएं हर्ट हो जाती हैं। मेरी भावना तो इसलिए हर्ट हुई कि हमारे इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ ऐसी बदसलूकी की गई, उसे इस तरह से उठा के ले जाया गया, हरियाणा पुलिस ले गई उसको। मतलब इसे हमारी भावना हर्ट होती, उसका क्या, हमारी भावना है क्या मुझे हक है कि मैं अपनी भावना हर्ट होने के लिए हरियाणा पुलिस के खिलाफ या हरियाणा सरकार के खिलाफ कहीं एफआईआर कर सकता हूँ यहाँ पे? हम मुझे हक है? नहीं। तो ये इतनी भावनाएं इतनी छुई हुई कैसे होगी कि छोटी छोटी बात पे लोगों को उठा के कहीं भी कोई ले जाता है। और आर्टिस्टों को जिनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है, मनोरंजन करना है, जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो स्क्रिप्ट उसको दी जाती है, एक टीवी चैनल है
जो वो शो बनाता है, कोई लिखता है, कोई डायरेक्ट करता है, कोई कुछ करता है, पर आर्टिस्ट को उठा के ले जाते हैं। अच्छा होता, फिर सबको ले जाते तो बेटर होता। तो इसीलिए मुझे अभी लगता है कि समय आ गया कि हम सबको 2.5 लाख जो हमारे वर्कर और टेक्नीशियन है इंडस्ट्री के, 2.5 लाख सारे के सारे, सबको एंटिसिपेटरी बिल ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं कल क्या होने वाला है, कौन कब यहाँ शिकायत कर देगा। हमें क्यों, प्रेस वालों को भी ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। क्या है, हम में से कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों के व्यक्तित्व को लोग मानते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं। मैं चाहूँगा कि जमा हबीब साहब, आशुतोष राणा साहब, सलीम आरिफ साहब, लुबना सलीम, दिलीप पिटवा फेडरेशन की तरफ से, मनोज पावा, सीमा पावा, राजेश हिरजी, सुनील सिन्हा, ये हम सब उनकी बातें सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि ये लोग 2-2 शब्द कहें इस बारे में। सलीम भाई, उससे पहले कि आप लोग हमसे सवाल पूछें, हमारे दिल में एज अ क्रिएटिव कम्युनिटी, as a culturally active community, as a community who goes beyond barriers, as a community who does not think that religion, politics, corruption, we are all beyond that. Okay? So, these are some people who are definite, these are the people that we look up to, who talk about all this. मैं चाहता हूँ कि ये लोग बात करें। मैं चाहता हूँ कि वही शुरू करते हैं रेणुका। प्लीज रेणुका से स्टार्ट करते हैं। राणा जी बोलेंगे ना पहले। राणा जी के स्टार्ट करने से पहले मैं राणा जी के माइक के बीच में ये कह रहा हूं कि मीडिया को ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों में कितना गुस्सा है। ये गुस्सा हम फिजिकल वायलेंस से नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि हम लोग गुंडे नहीं हैं, हम लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं। और कलम और जबान जब बहुत जोर से खुलेगी ना, तो पूरा देश खोलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हमारे एक ऐसे बंदे के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है जो हम नहीं झेलेंगे। राणा जी, यू विल एग्री विद मी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कीकू जो हैं वो इतने मासूम हैं। मतलब अगर कोई आदमी गुंडागर्दी या किसी को इंटेंशनली हर्ट करने से दूर अगर है तो वो कीकू हैं। और मुझे लगता है कि ये एक विडंबना है हमारी, ये एक हमारे सिस्टम की विडंबना है कि एक ऐसे इंसान को आप बहुत बुरी तरह से जेल के अंदर कर देते हो। और इसमें इनफैक्ट विक्टिम वो हो गए हैं बहुत बुरी तरह से। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि 295A ये जो लॉ उन पे अप्लाई किया हुआ था, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि इंटेंशनल हर्ट टू एनी रिलीजियस पर्सन और रिलीजियस बिलीफ। तो अगर वो इंटेंशन ही नहीं है तो वो प्रूफ कैसे होगा? अपने लॉ में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, और चूँकि आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो इज़ इट टाइम नाउ टू डिफ़ाइन दीज थिंग्स? अपने देश में रिलीजन कौन कौन से हैं? हर रोज़ कोई एक अगर नया रिलीजन आता है तो क्या उसका भी हम उतनी इंटेंशन हर्ट और उतनी जितने 10 भक्त हैं, 12 भक्त हैं, 15 भक्त हैं, 100 करोड़ भक्त हैं, उन सब का अभी हम संभाल के अगर चलेंगे तो हम घर से बाहर ना निकलेंगे और ना कोई काम कर पाएंगे, और कॉमेडी तो कर ही नहीं पाएंगे। तो comedy is based, very often mimicry is based on imitating other people, not to intentionally hurt them. Imitating them is actually a big salam to them. In fact, कि वो इतने इंटरेस्टिंग हैं, वो आज उस कद पे हैं जो आप उनको इमिटेट कर रहे हो। अब बाबा जी का जहाँ पर ये बात है कि वो एक्टर हैं ऑल्सो, उन्होंने 2 फिल्में की, मेंबर ऑफ सेंटा, वो हमारे भी मेंबर है। हाँ जी। तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता अगर उनको अगर कुछ परेशानी होती तो बैठ के बात करते, एसोसिएशन के ज़रिए बात करते। दूसरी बात, इनफैक्ट कीकू जी ने तुरंत अपोलोजाइज़ किया। उसके ऊपर हमने सुना कि बाबा जी ने ये कहा कि हमको तो कोई ऐतराज़ नहीं। तो क्या आप अपने भक्तों को ये बता नहीं सकते कि आपको कोई ऐतराज़ नहीं?
क्यों एक किसी इनोसेंट इंसान ने अपने देश में 3 दिन का, और उसके बाद भी मतलब अब कीकू जी जो हैं वो मेरे बच्चों के, उनके बच्चा मेरे बच्चों के स्कूल में है, तो अब बच्चों में ये बात फैल गई कि कीकू जी जेल जा चुके। अब सोचिए किसी निर्दोष के ऊपर ऐसा होना चाहिए क्या अपने देश में? तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो भी उनके साथ हुआ बहुत गलत है, हम सब उनके साथ हैं, और चाहे जो भी कोई सा भी आर्टिस्ट हो, अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ होता है, हमको लगे कि ये अब बढ़ती जा रही हैं बातें, तो हम इसको आगे तक लेने तैयार हैं, ये मेरा मानना है। ओवर टू रेणुका जी ने जो जितनी बातें कही, अमित ने बात कही, कमलेश जी ने बात कही, हम यहाँ पे आपके साथ जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि चाहे साहित्य हो और चाहे समाचार हो, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं। हम आपसे सवाल करने के लिए बैठे हैं कि क्या पिछले 3 दिनों में ये जो घटना घटित हुई किसी भी कलाकार के साथ, क्या ये जायज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए? हमारा ये सवाल है। जब इसके उत्तर मिलेंगे तो फिर हम और आप निश्चित रूप से एक परिचर्चा करेंगे। ब्रजेश, मैं कीकू को मैं करीब 20 साल से जानता हूँ, मित्र हैं मेरे। उनका जो पहला नाटक था ऑल द बेस्ट नाम का एक नाटक, उसमें मैं और कीकू साथ थे। जैसा कि रेणुका जी ने कहा, बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा बंदा है। ये तो हुई व्यक्तित्व की बात। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, रेणुका जी ने जो कहा उसमें कि 295 ये कहता है कि इंटेंशनली आप कुछ कमिट करें। रेणुका जी ने ये कहा, उस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है किसी रिलीजन या किसी रिलीजियस फिगर पे। अब बाबा राम रहीम सिंह साहब जो है वो तो इंसान है ना, हमने भगवान से कुछ नहीं कहा है, और डेरा साचा सौदा एक सेक्ट है और हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया है। दूसरी बात कि ये जो घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इससे हमारे देश की छवि दुनिया के सामने कैसी बनती है यार, कि आप अब कुछ मुंह खोल के आप नहीं बोलोगे आप। मतलब मैं अगर अभी चुप हो जाऊं, आप मुझसे कहे चुप क्यों हो गए, तो मैं उन भाई साहब से कहूं कि नहीं यार क्या भरोसा, मैं कुछ बोल दूं आपको बुरा लग जाए, नाला सुपारा के किसी पुलिस स्टेशन में आप मुझे ले जाए एफआईआर निकलवा के, कितनी दूर है घर, कितने बजे पहुंचूंगा, तो फिर ये हाल आ गए हैं। सलीम भाई, नहीं, इसमें एक बड़ा सवाल भी है, जैसा सब कह रहे हैं कि जो कहानियाँ, जो विषय जिन पर लेकर कॉमेडी बनती है या कहानियाँ हम बनाते हैं, जिस पर टेलीविज़न सीरियल बनते हैं, जिस पर फिल्में बनती हैं, उसका दायरा हम कितना संकुचित करते जा रहे हैं सिर्फ इस बात से कि यार ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। और कलाकार के मन में अगर ये बात आ जाए, सेल्फ सेंसरशिप जैसी अगर एक बात आ जाए, और ये डर छमा जाए कि मैं ये बात ये स्क्रिप्ट आया है, नहीं वे मैं लाइन नहीं बोलूँगा, प्रोड्यूसर इसका, और ये एक कलाकार, एक अभिनेता अपना काम कर रहा है जो उससे करवाया जा रहा है, और उसके लिए हो सकता है वो अग्री करता है या नहीं करता, वो इशू में मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर जैसा पांडे जी ने कहा कि पूरी संस्था उसके साथ जुड़ी है उस काम से। ऐसा तो नहीं है कि उसके मन में उस समय कुछ आया और उसने कर दिया, और उसको जो सबसे वल्नरेबल है, जिसके पास कोई डिफेंस नहीं है, उसको आप पकड़ के उठा के ले जाते हैं, और ऐसे समय ले जाते हैं जब वो कुछ कर नहीं सकता। ये जो बात है, हम एक तरफ तो प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उस डेवलपमेंट में हम इस तरह के इश्यूज में लेकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये समय बर्बाद मैं मानता हूँ, ये होना ही नहीं चाहिए था जो हुआ। हम सबका कलेक्टिव टाइम किस बात पर जा रहा है? एक ऐसी बात पर जो अब से कुछ साल पहले किसी बारे में चर्चा भी नहीं होती थी, और वो जो उन्होंने किया वो तकरीबन वही किया जो उन्होंने अपने फिल्म के प्रोमो में वो खुद कर रहे थे बतौर अभिनेता। अब अगर उनके प्रोमो को एक दूसरा एक्टर मिमिक करता है और उससे अगर उस एक्टर का या उस सेक्ट का सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो उनकी फिल्म में वो क्यों अलाउ किया था करने के लिए? तब वो बात उनको हास्यास्पद नहीं लगी थी, अब हास्यास्पद लगने लगती है। तो आई थिंक देयर इज सम रैशनल इन ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंडिंग। आप न्यूज़ के लोग हैं, आपको अगर कह दिया जाए कि 10 विषयों के अलावा आप न्यूज़ दिखाएंगे, यू विल नॉट कवर दीज 20 सब्जेक्ट्स, तो क्या समाज में वो चीज़ें होना बंद हो जाती हैं उससे? इफ़ वी शट आवरसेल्व्स ऑफ
तो क्या जो जीवन है वो बदल जाता है? तो हम क्या कहानियां, हम किस तरफ जा रहे हैं उस पर भी विचार करना चाहिए कि एज क्रिएटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपको कहानियां फिर क्या मिलेंगी, आपको ह्यूमर फिर क्या मिलेगा। सर बहुत सीनियर एक्टर हैं हमारे सेंटा के प्रेसिडेंट है ओमपुरी साहब, वो बार बार फोन कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपसे बात करना चाहते हैं। स्पीकर माइक है ओम जी। ओम जी मैं आपको यहाँ पूरी प्रेस है, मैं आपको पूरी स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ। आप जो भी आप कहना चाहते हो मैं चाहता हूँ कि आप माइक से कनेक्ट कर दो लीड। एक सेकंड ओम जी। स्पीकर आया, स्पीकर नहीं कनेक्टेड है। बोलो हेलो ओम जी। हेलो 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 चलो फोन से ही कर लो। एक माइक चाहिए ना। हेलो ओम जी, एक मिनट सर, आई जस्ट कनेक्ट यू टू वन ऑफ द माइक्स। आई डोंट नो विच ऑफ द माइक्स। No, just put it on speaker. Phone and put it there. हाँ, नहीं, mic speaker रखो ना। ओम जी पूरी प्रेस यहीं पर है, पूरी क्रिएटिव कम्युनिटी इधर है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। सर आपका इसके बारे में आपकी क्या सोच है? वो लड़के का नाम क्या है? कीकू 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 शारदा। कीकू शारदा। टीकू ही बोल देता हूँ सिर्फ। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, भाई ये जो हंगामा हुआ है कि उन्होंने कुछ उसकी नकल की है और उससे इतना बवाल हुआ, FRI वगैरह रखी हुई, तो ये तो वो तो हमारी राम रहीम जो है वो तो हमारी बिरादरी के है, उन्होंने फिल्म बनाई है कमर्शियल फिल्म, तो उनको तो इतराज होना ही नहीं चाहिए वैसे। और दूसरी चीज ये कि टेलीविजन पे गुस्ताखी माफ आता है जिसपे सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, लालू यादव जी, कितने लोगों के कैरिकेचर होते हैं। तो अब इस तरह से ये तो कुछ थोड़ी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए ना। तो मुझे तो ये मुझे जमा नहीं, हालांकि मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं है। और इस तरह के जो बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं, ये जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार हैं, और उनसे तो पहले भी वो कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो गुरु गोविंद साहब की ड्रेस पहन के खड़े हो गए थे और सिखों ने बहुत उस पर आवाज उठाई थी और बवाल हुआ था, फिर SGPC से उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये ऐसे काम तो बहरूपी करते हैं, तो उन्होंने क्यों किया था भाई? वो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहब बन के क्यों खड़े हो गए उनकी ड्रेस पहन के? ओम जी थैंक यू। ओम जी थैंक यू। आपने जो बोला ना, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन जो आपने बोला मैं सभी लोगों को मैं ज़रा बोलना चाहूँगा। ओके, कि किसी ने गुरु गोविंद सिंह पर भी कुछ टिप्पणी लगाई थी जो इन्हीं के खिलाफ है। इन्होंने कपड़े और उन्हीं पे आज किसी एक हिंदू संगठन ने भी केस किया है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को विष्णु का अवतार मैं तो विष्णु का सर हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओम जी का ये कहना है कि किसी ने कोई गाली गलौच नहीं किया है,
ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो अमेरिका में भी है, जो यहाँ भी है। वी आर अ डेमोक्रेसी। और वो शो का भी जिक्र किया, पॉलिटिकल जो कार्टून वाला है, और उन्होंने एग्जैक्टली गुस्ताखी माफ का भी जिक्र किया। अभी कल अश्विनी धीर जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनको जेल हो गई थी, आप लोग सब जानते होंगे। जो लापतागंज और चिड़ियाघर के प्रोड्यूसर हैं, जो राइटर भी हैं, सन ऑफ सदा के डायरेक्टर भी हैं। आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए नहीं आए हैं कि उनका किसी ने साथ नहीं दिया था। द पॉइंट इज दैट एक लास्ट मिनट पे आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, कुछ ना कुछ हुआ है। अ स्पूफ इज अ स्पूफ। अमेरिका में ग्राउचो मार्क्स ने सबसे बड़े बड़े स्पूफ किए, चार्ली चैपलिन ने हिटलर पर स्पूफ किया, ओके। वुडी एलन ने मतलब दुनिया भर के लीडर्स पे स्पूफ किया। एंड आई थिंक वीव गॉट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज स्पूफ्स ऑल ओवर। हम जितने लोग थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सिनेमा या टेलीविजन के थोड़ा बहुत जानते, बट द फैक्ट इज कि यू पिक अप समबडी फ्रॉम द मिडल ऑफ द नाइट फ्रॉम संक्रमण स्टूडियो, यू टेक हिम एंड यू टेक हिम टू हरियाणा। अगर कल मेघना मलिक, और वही मेघना मलिक जो कि हरियाणा में पावरफुल इसी है क्योंकि उसने नाना इस देश लाड़ो में उसने एक अम्मा जी का रोल किया था, इसलिए वहाँ बहुत पावरफुल है। दैट शी टोल्ड देम कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, नहीं तो क्या हो जाता कीकू को, ही वुड हैव बीन हिट, किल्ड। द पॉइंट इज दैट we as a creative community and all those you people holding the cameras, we can have our political affiliations, we do not have religious affiliations, but the point is ये हुआ है। जैसे राणा जी ने भी कहा था कि ये सब जब बहस हो जाएगी उसके बाद आप लोग के सवाल आएंगे, लेकिन मैं क्रिएटिव कम्युनिटी, अब एक्टरों ने अपनी बात कह ली, डायरेक्टर ने अपनी बात कह ली, एक राइटर के पर्सपेक्टिव पे मैं चाहूँगा कि जमा अभी कुछ कहें। मैं जमा हबीब एज ए राइटर और राइटर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कलाकार इंटरटेन करने के लिए होता है। हमारा मकसद ही है इंटरटेन करना। किसी को हर्ट करके हम अपनी रोज़ी रोटी क्यों ख़राब करेंगे? सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा, हम सबको ये समझना होगा कि सामाजिक तौर पे हम इवन एज ए राइटर हम जब लिखते हैं तो हम न हिंदी में लिखते हैं न उर्दू में लिखते हैं। हमारी भाषा है महाभारत की, हमारी भाषा है रामायण की। हम आम जिंदगी में मिसालें देते हैं रामायण से, हम आम जिंदगी में मिसालें देते हैं महाभारत से। तो हमारी भाषा ही वही है, हमारा कल्चर का हिस्सा है। तो हम क्यों किसी को हर्ट करने के लिए जाएंगे? हमारी लैंग्वेज, अब क्या है कि इस तरह की चीज़ों से हमें हमेशा ऑन गार्ड रहना पड़ता है। हम हमेशा डर के रहेंगे कि ये लिखूं, वो करूं, ये सबसे बड़ी खराब चीज़ आने वाली है। दूसरा, हमारा व्यंग का देश है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, हम उनके लिटरेचर को पढ़ के बड़े हुए हैं। हमारे वो रोम रोम में बसा हुआ है, हम उससे आज भाग रहे हैं। हरिशंकर परसाई की कहानी है भोला राम का जीव। वो तो मतलब जीव वहाँ से चले आते हैं, चित्रगुप्त परेशान है। आज की डेट में यहाँ पे हम आज लिखने लगे तो हमें पहली फुर्सत में जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ बंद। तो ये ज़रा सा हमें सोचना होगा कि हम समाज को किस तरह का बना रहे। ये हमारे लिए बड़े ख़तरे की बात है। और जहाँ तक हमारे ये कीकू की बात है, ये बात अभी रेणुका जी ने कही, सही बात है, क्योंकि वो मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें इनके और कीकू के बच्चे पढ़ते हैं। और ये बच्चों पे आपस में ये बातें आ रही हैं और ये बड़ा पेनफुल है किसी भी माँ बाप के लिए। ये बड़ी पेनफुल चीज़ है कि मेरा बेटा और उसके दोस्त और इस उम्र में अगर ये बात करेंगे तुम्हारा बाप जेल चला गया है, तो ये बड़ा मतलब पेनफुल है। और बिना किसी कसूर के जो आदमी सिर्फ इंटरटेन करना चाह रहा है। तो आशुतोष जी ने जैसे कहा कि ये सवाल आप सब के लिए भी है और आप सब सवाल करें। मतलब अब ये जवाब हम सब को समाजी तौर पे देना है कि क्या हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। देखिए, मनोज पावा और सीमा पावा ने अपना नाटक ग्रुप शुरू किया है। दो बहुत कमाल के रंगकर्मी लोग हैं, सलीम आरिफ और लुबना सलीम, नाटक करते हैं। हम लोग शोज कर रहे हैं जिसमें ब्रजेश जी का हिस्सा है, जिसमें हमने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं। हमने नाम नहीं लिए,
लेकिन कल जिन मुद्दों को शायद इन्होंने उठाया है या हमने उठाया है, हम गुजरात में शो कर रहे हैं या हम कहीं और शो कर रहे हैं, हम 4-5 जेन्युइन रंगकर्मियों को अगर जेल हो गई, मार दिया, उठा दिया। जब मैं जननाट्य मंच में था, जब सफदर मेरी आंखों के सामने मरा, वो जख्म आज तक मेरे दिल में है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। हम लोग कोई आंदोलन रेज नहीं करना चाह रहे हैं। आंदोलन सिर्फ ये है, आप लोग मीडिया वाले भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे तो इतना मीडिया नहीं था ना, उस टाइम तो सिर्फ इतना था कि सफदर मारा गया, खत्म। आवाज उठी थी, और किस लेवल पे आवाज उठी? द पॉइंट इज दैट एज लुबना सलीम, सलीम आरिफ, मनोज पावा, सीमा पावा, ये जब नाटक करते हैं, जब ये सेंसर बोर्ड में अपना सर्टिफिकेट देते हैं और ये देते हैं, और उसके बाद एक एक्टर इम्प्रोवाइज करता है, एक लाइन, एक का की कर देता है, और उसकी का इतना गलत अर्थ निकाला जाता है, फिर क्या होता है? उसके लिए जेल हो जाएगी, मौत हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो सब लोग कह रहे हैं, हम सब लोग एक ही सुर में एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही सवाल है। लेकिन अब बोलने से पहले मुझे डर लग रहा है, बोलूं या नहीं बोलूं, इसके बाद क्या होगा, अंजाम की फिक्र ज़्यादा है। जो आशुतोष ने कहा कि आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों का जवाब देने के लिए होती है, लेकिन हम आपसे या आपके माध्यम से तमाम व्यवस्था से सवाल कर रहे हैं। अभी एक हाल ही के दिनों में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था सहिष्णुता और असहिष्णुता का, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस। कौन है इंटॉलरेंट? जिसको एक मिमिक्री बर्दाश्त नहीं है, वो इंटॉलरेंट है या कलाकार लोग इंटॉलरेंट हैं? फिर क्यों हमें कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, सहिष्णुता रखिए? दूसरी बात कि अगर मिमिक्री कर रहा है कोई आदमी, तो किसी ना किसी की तो करेगा ना, उसे कोई सब्जेक्ट तो चाहिए। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो नेता हो सकता है, वो अभिनेता हो सकता है। अभिनेताओं की भी मिमिक्री होती है, आप सब जानते हैं, सारे अभिनेताओं की होती है। टीवी एंकर्स की मिमिक्री होती है, श्रीवर्धन की सबसे ज़्यादा हुई है। पॉलिटिशियंस की होती है, और ऐसे लीडर्स या ऐसे लोग जो तथाकथित सेक्ट्स के या किसी खास सेक्ट के लीडर्स हैं, उनकी भी होती है। और यहाँ जो मिमिक्री हुई थी, जो हम सब ने देखी है, जो जी पर शायद दिखाई गई थी, वो मिमिक्री एक एंट्री की थी, जिस पर वो मोटरसाइकिल, जिस पर आग निकल रही है पीछे से, उस पर उतर के आते हैं, उनका गेटअप वैसा था। तो इसमें कौन सा क्राइम हो गया? अगर 295A उन पर लगाई गई है, तो क्यों लगाई गई है? क्या पढ़ के लगाई गई है? 295A कहती है कि मैलिशियस इंटेंशन के साथ अगर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए जाएं, तो ना तो इंटेंशंस मैलिशियस थे और ना रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, क्योंकि रिलीजन की बात है ही नहीं है। ना किसी हिंदू के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, ना मुस्लिम के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, ना किसी सिख, ना किसी ईसाई। कोई है? अच्छा, Kiku's on Skype. Who talked to him on Skype? Yeah. No, let him say what he wants. Hi, Kiku. आवाज स्पीकर निकाल दो। 1 second. उसका स्पीकर ऑन। हाय Kiku. Hi, how you doing? That's Kiku. Anusha, handle this numbers. Speaker यहाँ I don't want this to fall. Hi Kiku. Hi Kiku.
Hi, Kiko. Actually, just handle it, please. और इसको यहाँ रख सकते हैं इसमें। Yeah, can you hear me? Yes, we can all hear you. स्पीकर जहाँ ये स्पीकर जहाँ रखिए, उसको वहीं रखने दीजिए। ये कि इसको ये बात Hi, Kiko. Hi. I think you can see everybody. Hi, hello everyone. Hello. Just say something. Yeah, I can hear you. You can hear me, right? Oh, again there's a problem. Muradabad. Yeah, again please. This one. Shooting. Yeah, can you hear me? Oh, sure, we can hear you now. किसी एक कैमरे को आगे आना है क्या बाद में कैप्चर करेंगे Hi, Kiko. Kiko. I hear you. Kiko, you can hear me? Yeah, I can hear you. Kiko, this is Amit. Yeah, Amit, I know. I can hear you. Hi. Yeah, hi. So, the entire fraternity is with you and the entire media is with you. I think they can see you also clearly. Just say what you feel like, and in case you can hear any of their questions with this bad network, just go ahead. Okay. Can somebody ask him? No. Yeah, ball, Kiko, you give us your spiel, yeah. We want to hear you. Yeah. Can you hear me now? Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. yeah. Can you hear me? Yeah. Yeah, all that I'm saying is that we've spoken about this. I mean, I've spoken to the media. The only thing that is that as an actor, I do my bit, what I'm given to do. As an actor, I'm told that, this is the script and this is the idea, this is the concept. There are a lot of people involved in making a product. Okay, there are the creatives who create it. There is a production house that execute it, and then finally it's the actor who actually executes the thing on screen. So now there is the executor of the concept, and then there is the creator of the concept. So my only thing is that I executed something that I was given to execute. Why is the entire burden of executing something on me? The burden should be shared by everyone who came up with the idea of making this product. So, initially I was a little taken aback that ये पूरी चीज का दारोमदार सिर्फ मुझ पर क्यों है? उन सभी लोगों पे होना चाहिए जिन्होंने ये प्रोग्राम को कंसीव किया, सोचा बना सकते हैं, ये सोचा कि ये बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, इसे इस तरह प्रेजेंट करेंगे तो ये फनी होगा. तो वो सारे लोग उतने ही इन्वॉल्व होने चाहिए इस चीज में जितना मैं हूँ. लेकिन मैं काफी हद तक मैंने अपने आप को अकेला पाया. That is one thing that I'm sad about and not so happy about. Yeah. On behalf of your organization, Sinta, I apologize on record. Thank you. Yeah, thank you. I mean, we tried our best, but this happened so suddenly. But fortunately or unfortunately, the entire creative community, the film and TV industry is with you in this hour of crisis that you are going through.
Right, of course. Yeah, I mean, I'm actually, see, I mean, in the future also, you know, whenever this happens, that one actor is targeted, saying that, oh, this, then obviously there are, I am also saying that somewhere if anyone fears or anyone thinks that this product is not good enough, कई बार देखिए मैंने तो और भी इतने शोज किए हैं, कई बार एक छोटी सी बैड लैंग्वेज में कोई आपको किसी चैनल पे अगर साला वर्ड भी ठीक नहीं लगता तो उसे एडिट किया जाता है, आप उसे काट सकते हैं. किसी कलाकार ने बोल दिया, आप उसे काट दो. कभी स्क्रिप्ट में लिख दिया, लिख के बोल दिया, फिर भी एडिटिंग इज एन ऑप्शन. तो यहाँ पर अगर कॉन्फिडेंटली किसी चीज को टेलीकास्ट किया गया है तो उतना ही मतलब ओनस शुड बी टेकन by the broadcaster, the telecaster, whatever, the channel that kind of telecasted the show. So my only thing is, yeah, I mean, you know, the onus is everybody's. I agree with you because there are a lot of people from our fraternity, including Ashutosh Rana and Renuka Shane, Sushil Parashar, Manoj Pava, Seema Pava, Vrajesh Hirji, Sunil Sinha, and many more who you all know, you worked with, who it's not that we are trying to create this as an agenda. It will happen to me or Vrajesh or Ashutosh or Lubna tomorrow. We need to take a call on this. We are just hoping, and I think on behalf of everybody collected here, we are just hoping that you are well and you are all right. Yeah, I'm well, I'm all right. And I am not in Mumbai. I'm shooting elsewhere for a film. Okay. But you know, I'm grateful to the media and the social media and everyone who supported me in this. All you guys, because of which I think the kind of the turn of events that have happened and. Like the apology was given long back also. I had the day it happened, I think uske very next day, at least on Twitter, I had apologized for this because see, it's not about being scared or whatever. The idea being that if a section of people have been upset about something, it's never my desire. I mean, I also want to let you know about my body of work. मैं 13 साल से काम किया हूँ. The kind of work that I have done, I also make sure that everybody can enjoy it. From like a child to an old man, everyone enjoys the work that I do. And it's my intention to get smiles on people's faces. So if any chance, someone even like walking in a mall also tells me ना कि वो वाला आपने जो किया था उसमें, it just hits me for once. It really hits me कि did I do anything that kind of you didn't like? So I would want to reason out with that person that why didn't you like what I did? तो वो मैं उतना अपने काम को लेकर केयरफुल रहा हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है किसी को हर्ट करने का. इंटेंशनली तो डेफिनेटली मैं ये नहीं करूंगा. तो ठीक है, एक बार को मुझे वही इसलिए आई डिडंट रियली लाइक द आइडिया दैट अनइंटेंशनली मुझसे ऐसा कुछ हो गया कि कुछ लोग खफा हो गए एंड दे आर अपसेट अबाउट इट. तो मैंने अपना ट्विटर पे अपॉलॉजी भी की थी. बट उसके बाद भी इन एनी केस व्हाटएवर हैपेंड आफ्टर दैट या एवरीवनस अवेयर. So I am so glad you're happy. Anybody here wants to ask him a question? Deepak Kazer sir wants to ask you a question. हाँ सर, पूछिए सर. कैसे हैं सर आप? How are you? I'm fine, thanks. मेरा एक सवाल है. तुम 2 कदम आगे चलो, हम तुम्हारे और साथ हैं. बस. तुम क्या कर दो? तुम समझ गए होगे? उन्होंने कहा कि तुम 2 कदम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ और हैं. हम किसी भी अदालत में तुम्हारे साथ जाएंगे. तुम केस करो, काउंटर केस करो. तुम सर आप ये समझिए सर, अब आगे की अदालत का तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन जो पहली अदालत में मैं जाकर आया हूँ सर, वहाँ पर करीब तकरीबन इस देश में. बस इतना नहीं, मैं समझता हूँ सर. आप सोचो प्लीज. Anyway, Kiku, sorry, what did you say? No, Kiku, don't get stressed on this. The entire community is behind you, and I think all of us in unison can give our support to him and say, Kiku, we are with you. Can we do that? Yes. Yeah. So, yeah. Can we all say, Kiku, we are with you? Thank you so much. Thank you so much. That's it, It Kiku. means a lot, but I'm definitely, trust me, it means a lot because
the No, no, it situation I means- was in. It means a lot to us that you are safe, unscathed, and of course there will be other issues, but we do not want to spoil your creative journey. But fine, I just wanted to tell you that the entire media is with you, the acting community is with you, the writing community is with you, the direction community with you, the cinematography, all the people who are genuine freelancers who are actual representatives of democratic cinema are with you, and you take care. Okay? All right. Thank you. Thanks, Thank you Kiku. so much. Thank you so much. Kiku, one sec, just hang on. Yeah. Sir, hold come. We'll do that. इसको जरा पकड़िए. अच्छा उनको थैंक यू बोल दीजिए काटने के लिए. Okay. Thank you. Thank you, Kiku. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Okay. Bye bye. Thanks for all the love and support. Thank you so much. Thanks. Yeah, from the industry point of view, I'd like to say something about Section 295A. Section 295A states that a deliberate and malicious attempt to hurt the religious sentiments of people from a particular community. Now, the question is that was there at any point in time a deliberate or a malicious attempt of any kind? From a creative person's point of view, I am scared, and I think everybody here in this room is scared कि what tomorrow can be interpreted as a deliberate and a malicious attempt to hurt the sentiments of a particular community. Everybody knows that Kiku Sharda is a comedian, and it's his job to entertain people and make them laugh. Any person who is a public figure is subject to such a spoof or any kind of performance. Tomorrow, any comedy, any satire based on anyone or any person who's occupying a position of religious prominence can be taken as an attempt or a deliberate attempt to hurt a particular community. None of us are safe. How can satires or spoofs be made anymore, and how can comedians survive? The Section 295A needs to be seriously revisited, and it needs to be probably repealed. It is a regressive and a retrograde section in the law. After this episode, where a police posse from Haryana reaches Mumbai without any intimation to any local police, goes onto a set, arrests an actor. Tomorrow a director can be arrested, a producer can be arrested, a writer can be arrested, any creative person can be arrested. Because one person in a remote corner of India has filed a case for hurting their religious sentiments. Where does this stop? The law seriously needs to take cognizance of this case, and I think the entire creative community here needs to stand together, which we will, and we will take this forward to the government and make sure that certain safeguards
if not a total repealing of the law, are put into place to safeguard the creative community? I think, you know, IB ministry has to look into it very seriously. Jaitley Saab should look into it very seriously. Rajnath Singh should look into it very seriously, because it is going to affect the entire community, the entire entertainment industry, not only in Bombay but everywhere in this country. So, I mean, how are we going to look at our writers, our performers, our directors, our technicians, creative people? What kind of freedom they are going to give us? And if there is no freedom, then what are we doing here? And how can we call ourselves a free country? So there are much bigger questions involved, not just a matter of one artist here. He is symbolic, he is just a face of the issue. But the issue is much bigger than Kiku, because it concerns all of us, including you people in front of us. See, the Anyone want to ask any questions? no, the point is that we're talking only about television, cinema. Internet is not being regulated right now. Okay, there's YouTube, there's so on and so forth. Any of us, tomorrow you take a candid picture, okay, and you'll be arrested. The point is, where is there going to be genuine freedom of expression? We're not talking about sleaze. We're talking about genuine creativity. Who will regulate that? And who will ensure that all of us who are trying to do good creative work, tomorrow you do a play which is about a Hindu-Muslim problem, some problem on the Godhra riots, something to do with the Bombay blast, something to do with the Nirbhaya case, something to do with Arushi, 10 things happen. And someday if you're not politically correct, you're there, inside jail. What happens then? Who takes the onus on that? This is the question that, like Ashu said, कि सवाल तो बहुत हैं हम सबके मन में, कितने जवाब देंगे? Am I right, Ashu? Anyone would like to ask anything else? सर, एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये जो आप लोग आज स्टैंड ले रहे हैं, तो क्या अगर आप ये लोग 3 दिन पहले आपने ये स्टैंड लिया होता, तो शायद कीकू के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं आती, और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि मैं बहुत ही अकेला फील कर रहा था उस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा। मैं करजत में था, ओके, और मुझे ये न्यूज़ मिली, मुझे विनय पाठक का फ़ोन आया था, और उसके साथ साथ शशांक शाह जिन्होंने 10 वदानिया और चलो दिल्ली और बजाते रहो, उनका फ़ोन आया कि कीकू के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। इट वाज लाइक जैक रॉबिन्सन। रात को बंदा शूट कर रहा है फिल्म सिटी में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, उसके बाद उसको संक्रमण स्टूडियो में ले जाते हैं, संक्रमण ले जाते हैं, संक्रमण से उसको आर्य पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, आर्य पुलिस स्टेशन में हरियाणा की पुलिस फोर्स है, उसको वो ले जाते हैं एक ऐसी जगह में जिसको कोई नहीं मालूम। वी एज एन एक्टिंग कम्युनिटी व्हाट वी डू, हमारी जूनियर है थिएटर में, नॉन एक्ट्रेस है, मेघना मलिक कॉल्स अप बिकॉज ऑफ नाना इज देश लाडो, वो अम्मा जी हैं, उन्होंने वहाँ फ़ोन करवाया, दिलीप पिटवा ने फ़ोन करवाया, आशीष रेगो ने फ़ोन करवाया, बाकी जितने लोग हमारे पास थे फट करके पुलिस मशीनरी शुरू हो गई। और जब कीकू ने ये बताया, हाँ रात में, ये सब रात में हुआ है, ये सब रात में हुआ है। उसके बाद हमने सिर्फ इतना कहा था कि अगर इसको किसी आदमी ने हाथ भी लगा लिया तो 2.5 लाख लोग तो सिर्फ हमारे फेडरेशन के हैं, पूरी क्रिएटिव कम्युनिटी मिला के हम लोग 10 लाख लोग हैं इंडिया में, जितने फेडरेशंस हैं, चाहे वो आईफैक के जितने लोग हैं। ये दिलीप से मेरी बात हुई थी, आशीष से बात हुई कि किसी भी हमारे मेंबर को छू भी दिया 10 लाख लोग लग जाएंगे। और हम क्रिएटिव लोग हैं, बहुत पीसफुल लोग है ना, लेकिन अगर एक क्रिएटिव आदमी के ऊपर दानव जागता है तो फिर जागेगा ना, आप ही भी जागेगा ना। अगर आपके भाई या बहन या माँ के साथ कुछ, बट ये सब ओवरनाइट हुआ। ओवरनाइट में हम जितना कुछ कर सकते थे विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट। विनोद तावड़े जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं, उनके पीए को फ़ोन किया गया, बीजेपी की जो यहाँ की सेक्रेटरी है उनको फ़ोन किया गया, जो हम कर सकते थे एक रात में। कीकू मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन बाद की है, बाकी हम लोग लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी सुशांत सिंह वो चाह रहे हैं कि वो कॉन्फ्रेंस पे आएँ,
सुशांत ने जो जो अपने लेवल पर किया, कमलेश जी ने जो अपने लेवल पर किया, दिलीप पिटवा ने जो अपने लेवल पर किया, आशीष रेगो ने अपने लेवल पर किया, अनुषा जिसने हमारे लिए पीआर पूरी आज आप लोगों को बुलाया है, हमने किस लेवल पर किया ये हम ही जानते हैं। 24 घंटे में फिजिकली भी इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ तो सर ये भी करेंगे ना, बाबा और कीकू को प्रोड्यूसर्स बॉडी के सामने बुलाएंगे, हमारे यहाँ जेडीएस ही होगी। नोबडी इज अबव द लॉ, बाबा हो, बाबी हो, बाबी की बाबी हो, ओके, एंड आई एम नॉट बीइंग फनी, द पॉइंट इज दैट देयर इज नोबडी अबव द लॉ। You have ransacked somebody from our organization. It could happen to anybody. आप बताइए, आप किसी चैनल के लिए काम करते, कल आपको उठा के ले गए कश्मीर के टेररिस्ट, कौन साथ दे रहा है आपका? जी टीवी ने क्या स्टांस लिया था इसके लिए? जी का स्पूफ किया था। कपिल जिसका वो शो नहीं कर रहा था उस दौरान, ये स्पूफ जी के लिए हुआ था। कपिल ने जितना उसका इन्फ्लुएंस था उसने किया। सी whatever could happen we did. बट द पॉइंट इज दैट ये सवाल पूछना ना आप लोग ने क्या किया, ये गलत है। मतलब इट्स सो इजी ना, दैट्स अ वेरी वेरी टिपिकल मीडिया क्वेश्चन विच आई डोंट अप्रिशिएट, बिकॉज मीडिया, यू आर अ पार्ट ऑफ अस, वी आर अ पार्ट ऑफ यू। यू अग्री विद मी? दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, कीकू ने किसी भी बाबा का स्पूफ नहीं किया, उसने एक एक्टर का स्पूफ किया। यस, सिंटा का मेंबर कोई बाबा नहीं है, कोई बाबा नहीं है, एक एक्टर है। सो प्लीज प्लीज फॉर गॉड से बाबा हटा दीजिए आप। वी आर डीलिंग विद एक्टर्स, वी आर डील्ड बाय एक्टर्स। एक्टर क्यों? सिर्फ एक्टर की बात हम क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक्टर की फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू नहीं है। इशू ये है कि कलेक्टिवली जो वो बात कह रहा है, एक चैनल इन्वॉल्व है, राइटर, देयर इज अ होल टीम। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या जानना चाह रहे थे? जी 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 प्रेम जी। देखिए, जैसा कमलेश जी ने कहा, we will write letters to write to the President of India. सिंटा की तरफ से we'll send them a letter of protest. रेणुका जी was saying the same thing. सरकार हमसे 45% एंटरटेनमेंट टैक्स कमाती है हमारे काम से, हमारी फिल्मों से और टीवी से और बाकी मीडिया से। सरकार एंटरटेनमेंट टैक्स लेती, किससे लेती? क्या हमारी हिफाजत करने का तर्जुमा नहीं है उसका? तो ये हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात ऊपर तक जाएगी, अब हम मानने वाले नहीं। एक्टर राम रहीम, एक्टर राम रहीम, एक्टर राम रहीम। हमारे लिए वो सिर्फ राइटर है, जो उसका नाम एज अ राइटर आता है उनके लिए। जब आपने उनका भी कार्ड या और बनाया है, तो इक्वली राइट जो टीकू जी का है वो उन्हीं का भी है। So you could have sat down and mutually talked things out. No, how would you have sat down? You get somebody arrested because of your political clout, then Pardon? Come again? you, an actor is shooting. Yeah. Okay. So but then you have to take a stand when that moment the thing happened. So you should have collected. How do we take a stand on a Saturday night when he is arrested and At taken? 3 a.m. taken when nobody knows where he has gone. You come to know the next day what's going on. Ma'am, usually a case is settled when a case is approached to us. Okay, but I know agree. I know about the. सुबह पता चला वो है कहाँ? सुबह पता चला था अभी वो कैथल में है, या रात भर पता नहीं चला था वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से उठा के ले गए। You could have approached the Bombay police because the Bombay police and the Haryana police had arrested him at the same time. No, the Bombay police told him, come. There's a picnic in Ari police station, and the Haryana police station was standing there. They just took him overnight. Please understand, none of us here are to blame for this. No, I'm not blaming you. I'm just asking you and talking to you.
No, ma'am. In the sense that, like everyone has mentioned, that whatever could have been done at 3 o'clock on a Saturday morning, 3 a.m. on a Saturday morning, was done till such time as Kiku was released from the first police station. Exactly. On his way back, he was arrested, taken to a second police station. Exactly. Then again, everyone who could do something did do it from the community. No, but he got arrested twice. No. Yes, exactly. At the same So time. no. He got released and then he got arrested again. So Yes. once he's released, obviously we wouldn't have time to convene and say, let's get, Ram Rahim Saab together and Kiku together and tell Ram Rahim ji what? Kiku has mimicked you, now you mimic him, sab fitus. No, not about Ram Rahim. He would not speak to you directly. Exactly, ma'am, but I'm saying, Spokesman Dr. Aditya. but ma'am, when there is someone sitting in jail from the community for about which obviously all of us here are extremely unhappy, including you people, right now the first issue is because one's heart goes out to the family and that person, then let's get him safe. On a humanitarian But Rajesh, I'd like to tell you that his PA, who you're talking about, Dr. whoever, he refused to take my call, Vinay Pathak's call. But he was talking to Dolly Bindra the entire 2 days. Dolly Bindra was attending to this case. Correct, fine. She was sorting it out for people. Anyway, I don't want to get into. She was a part of Sinta. She is an actress. She is an actress. The point is that are we here to? No, I'm just talking to you and I'm asking you. See, on a Saturday night, I'll just. No, I know the entire story. Saturday I'm night following you it got from day one. arrested. I'm a So on a journalist. I'm following Saturday, the story. Saturday night you got arrested. You seem to On know a the other Monday, point we of had view a press better. conference. Yeah. But then that's that. No, but you know what? What's your name, ma'am? My name is Sadaf Sheikh. I'm a press man. Sadaf Sheikh. Sadaf, you know what? You heard so much from the other perspective. No, I've heard from all the perspectives. No, I'm just telling you this. I'm educated, I'm qualified, I've studied all. No, I'm sure you are educated. I know what I'm We are not getting into that. We are not getting into that zone. What I'm saying is that you have not. We did not even have the time to. It was that the reaction time for all of us was like. No, but Dolly Bindra, she was continuously on a call and taking a call on that. Yeah, but nothing. Your question actually starts from you didn't sit with the two of them together. Yeah. You really It's don't. taken 24 hours to even organize Taken this. action on the same day when he was arrested, and again the second time he was arrested. Yeah. When the PA is also not picking up the phone, how do you expect, So Dolly I'm Bindra. not talking about Dolly Bindra. I'm not siding her on any level. No, we understand that. Yeah. नहीं हम सबका I think वही सवाल है. आपका सवाल बहुत जायज है. बोली जी आपके साथ कॉन्स्टेंट फोन पे थी, नहीं मेरे साथ नहीं थी सर. जिस किसी के भी साथ थी, मैटर. जिन किसी के भी साथ थी, किसी के साथ तो फोन पे थी, वो सुबह से कोशिश कर रही थी. तो क्या आपको ये लगता है कि हम लोग यहाँ शांति से बैठे थे? सुन लीजिए, मैं आपको ये नहीं कह रही. अभी जैसे अमित जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, हर इंसान अपनी सोर्सेस रेडी कर रहा था. मैं खुद सिंटा में था, सुशांत था, आशीष था, शूटिंग समवेयर. मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया था बाबा के यहाँ. मैंने बोला मुझे अब भी इसी वक्त बाबा जी से मिलना है, मैं अभी आना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ. आई वांट टू सॉर्ट इट आउट दिस मैटर. सुशांत और हमारी इतनी तैयारी थी कि हम अभी हरियाणा चलते हैं, कैथल जाते हैं, क्योंकि की हालत देखते हैं, एंड फ्रॉम देयर बाबा की शूटिंग अभी भी चल रही है. श्रीजत श्रीधर ऐसा कोई एरिया है दिल्ली से 3-4 घंटे का, सिरसा, वहां जाके हम बाबा से मिलेंगे और बाबा से बात करेंगे और इनको छुड़ाएंगे. मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर करूं, ये जो स्पूफ हुआ, जितना मैंने उनके जिनसे मैंने बात की थी उनसे मैंने सुना है, ये अपनी शूटिंग कर रहे हैं एज अ एक्टर. बाबा पे नहीं सर एक्टर, वही मैं बोलने जा रहा हूँ सर. एक्टर बाबा राम रहीम एज अ एक्टर इज शूटिंग, वो अपनी शूटिंग में बिजी. एंड यू एवरीबडी नोज के एक्टर जब शूटिंग करता है, एक शूटिंग चलती है तो हर इंसान बिजी होता है. ये उनके जो अनुयायी या जो लोग थे समाज, उन्होंने कंप्लेन कर दी, हरियाणा की पुलिस आ गई. और जब हमने वहाँ सोर्सेज से बात किया तो उन्होंने ट्वीट भी किया, मेरा ऐसा कोई ये नहीं है.
और वो आगे बातचीत भी कर रहे हैं अपने अनुयायियों से। इज अबाउट द फ्रैटर्निटी। वो भी यहाँ के मेंबर हैं, वो मेजरली हर एसोसिएशन में उन्होंने मेंबरशिप लिया और उनके लोग जब आए थे तो हमने क्लियरली ये बताया था कि हमारे लिए वो एक मेंबर है, जैसे हम बाकी सब मेंबर है वैसे वो हमारे लिए भी मेंबर है। तो उन्होंने कहा यस, वो चूंकि इतने क्रिएटिव है ये वो भी ऑल अप्रिशिएट। बट जो लोगों ने ये किया है, जिस भीड़ ने ये किया है, हमारा सवाल उनसे है। आज अगर एक एक्टर कोई कॉमेडी करता है, अमिताभ बच्चन की भी कॉमेडी करते हैं, राहुल गांधी की भी कॉमेडी करते हैं, हर कोई ये कर सकता है। उसको इतना इस मोड़ पे आगे लेके जाना कि हम हरियाणा पुलिस पे लेकर जाएं, वहां से करें, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमारी इंडस्ट्री पे दूसरी बार हुआ है। You have a very valid point. You are under the impression that the response time from the entire federation, the industry, was little low. It came to us. No, one second. It came to us as a very big. It was like a tidal wave which hit us. We tried to do whatever we could in our personal. Dolly also called. Dolly spoke to me also. What I am very concerned about, and we are all very happy over the fact, is that Kiku is safe, unscathed, he is doing work. मतलब इतना था कि हम लोग इंडस्ट्री बंद करने वाले थे। Sushant and Dilip Pitwa were supposed to leave and go to Kerala. अमित भाई इधर से पूरी इंडस्ट्री की शूटिंग बंद हो जाती थी उस दिन। I want to conclude this. The fact is that it is not only Senta. It could be anybody from the journalistic organization. It could be a DOP who takes a candid photo. It could be a writer who writes something blasphemy. It could be a theatre person who designs a play, which is very controversial for some people not. We as a creative community just need to be on our guard. And I am talking this on behalf of Senta, the Federation, the creative community, that let's get the government involved and please, अभी सेंसर बोर्ड में जो रायता हो रहा है या इधर ही हो रहा है, we just need, we understand, we are not talking about snuff films, we are not talking about pornography, we are not talking about Hindu killing Muslim or Muslim killing Hindu or Christian killing Sikh, Isai, no. It's a spoof, it's all in good humor. We are not trying to hurt anybody, we are not trying to hurt any religious head. A statement was made by Kiku Sharda against another actor who was Ram Rahim. So what I am saying is that let's gather together and create such an opportunity wherein ये जो unnecessarily का जो censorship है ना, censorship जो होता है legalized वो सही है, but gun point में मत करो. Am I right, sir? Gun point में मत करो. I think are we all in tandem के gun point में मत करो. Yes, मनोज भाई जी बिल्कुल गन पॉइंट में मत करो यार. आपको ऑब्जेक्शन लेता है इन अ फोरम, यू प्लीज रेज इट, बट डोंट डू इट ऑन अ गन पॉइंट बिकॉज नन ऑफ अस वांट टू डाई. वी केम हियर, ऑल क्रिएटिव पीपल वर नॉट asked to do this. Okay, we came in here with our own free will because we saw our predecessors from Manto to Barraj Sani to Iqbal to everybody to so on and so forth to William Shakespeare to wherever. So if we cannot take down their legacy and have a gunpoint on our head, it will be unfortunate. So let's just create a congenial atmosphere, a great ecosystem, where it will all be done. Am I right? लेकिन एक सवाल आप लोगों के जरिए ये हमारी गवर्नमेंट से कि अगर किसी ने एफआईआर की है, अगर कोर्ट में भी, आज मैं समझ सकता हूँ कि हम में से हर कोई किसी न किसी रास्ते से कोर्ट पे जाकर आया है, तो कोर्ट से एक समन्स निकलता है, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको कोर्ट आना है, ना कि आपके घर पे पुलिस आ जाती है कि चलो भाई आपको लेने आए कोर्ट से. ऐसा नहीं होता. एक समन्स में अगर आप नहीं आते आपको दूसरा समन दिया जाता है, दूसरा नहीं तीसरे पे देन अरेस्ट का ऑर्डर आते हैं. और किक्कू शारदा जो एक पर्सनालिटी है, सबको पता है कि वो कॉमेडी नाइट विद कपिल में काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. प्रोडक्शन हाउस का या ब्रॉडकास्टर्स का नंबर निकालना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. मतलब किक्कू शारदा का नंबर निकालना आजकल तो इतने साल 10 साल एफआईआर किया उसने, इंटरनेट पे है उनके नंबर्स, तो उनको एक समन्स तो भेजते, वो भी अपने लॉयर लेके वहां प्रेजेंट होते ना. गवर्नमेंट अगर कोई अगर कोई कोर्ट का बुलावा आता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको ना बोलेगा. कोई लॉयर लेके वहां जाते ना, कोर्ट में हाजिर होते ना, बट आप बुलाओ तो सही.
आप चालू शूटिंग में पुलिस आती है और आपको अरेस्ट करके जाती है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया एक एक्टर ने? तो ये आपके जरिए ये सिस्टम को भी सवाल पूछना है कि जहां आपको जरूरत है वहां फोन करके नहीं, आप समन्स भेजेंगे और जहां आपकी मर्जी है आप सीधे चले जाएंगे। क्यों? वो एक्टर है इसलिए, एक सेलिब्रिटी है इसलिए, ताकि हम मीडिया में छाप दें। मुझे एक चीज आखिरी में ऐड कर दिए, आपने सवाल किया था उस पर। 3 दिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसा लगा होगा, लेकिन हम लोग जो अपने तरीके से, हम लोग देखिए तैयार नहीं थे इसके लिए। पहली बात, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि हमारे में से कोई एक अरेस्ट होने वाला है। दूसरा, हम लोग लीगल बॉडी नहीं है, हम लोग लीगल अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी अरेस्ट के खिलाफ जाकर कुछ काम करना शुरू कर दें। बाय द टाइम द न्यूज़ केम, सीव्ड न्यूज़ केम टू अस and we started working on it. We started talking to people in our different capacities. We thought it will be solved. अब 3 दिन तक जब कुछ नहीं हुआ, 3 दिन तक जब ये ऐसी हालत थी, तब हमें जरूरत महसूस हुई कि अब हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि हम फेडरेशन, सिंटा, ऑल इंडिया फेडरेशन आज इस बात पे कसम खाते हैं कि अगर इस तरह से पुलिस आके दूसरी बार किसी को उठा कर गई, पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी जब तक ये सही तरीका ना पता चले। आप समन्स भेजो, हमको भी लॉयर का मौका दो, कानूनन तरीके से जाओ। कोई कहीं शूटिंग कर रहा है, उसकी फैमिली को नहीं पता और सीधा हम लेकर जा रहे हैं, दैट्स नॉट द वे। तो हमारी इंडस्ट्री वाले फिर एकजुट हो जाएंगे और प्लीज हम भी उस कोर्ट के बाद जाके सारे खड़े हो जाएंगे कि सर हम जानना चाहते हैं। सर इस बात का भी पता किया जाए, ये सिंटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि वो सिंटा का एक्टर है, तो हमको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसने जो किया है क्या वो लीगली गलत किया है। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये प्रेसिडेंट स्थापित हो जाएगा कि ऐसा करोगे तो जेल जाओगे। मुझे लगता है हमें एक कोई प्रेसिडेंट स्थापित करना पड़ेगा ना, दूसरा एक्टर करेगा वो जेल जाएगा। Listen, we are running short of time because any more questions? No, sir. Thank you. Thank you. Thank you. On behalf of Sinta, the Federation, thank you so much for coming. Thank you. All the actors, the entire media, producers, writers, everybody. मतलब तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं सिंटा की तरफ से और फेडरेशन की तरफ से एंड फिल्म राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। एंड और आप लोगों से इसके पहले की भी कॉन्फ्रेंस में मैं बोल चुका हूँ कि हम एक ही फैमिली है, तो आप लोगों ने भी हमें सपोर्ट करना है। आशीष का है, आशीष